तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मियो अपने हाथ में शियोरी को लेकर खड़ी होती है। वहीं उसके सामने सू काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो उशियो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उशियो मर चुकी होती है और ये सब बातें शिनपे को दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सब कुछ वहाँ पर ब्लर हो जाता है और अब शिनपे दोबारा से उशियो का नाम चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठता है और दोबारा वो उसी लड़की से टकरा जाता है और वो देखता है कि अभी भी वो उसी फेरी में है। और अब वो डरते हुए उस लड़की से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे एक थप्पड़ मार देती है और फिर शिनपे उस लड़की से माफी मांगने लगता है। तभी वो लड़की शिनपे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम नींद में चिल्ला रहे थे, तो क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे? और तभी शिनपे को याद आता है कि उस जंगल के अंदर इसी लड़की को गोली लगी थी। और फिर उसके बाद शिनपे उस लड़की से पूछता है कि क्या कभी आपको गोली लगी है? जो सुनकर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सुनकर शिनपे डर जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार थप्पड़ खाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा हो। जिसके बाद वो अपने फोन में डेट और टाइम देखता है, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सपने में भी उसके साथ ये सब चीजें इसी टाइम पर हुई थी। और अब शिनपे को सभी बातें याद आती हैं कि किस तरह वो श्राइन में गए थे, जहाँ पर जंगल के अंदर मियो के डुप्लीकेट ने उसकी आंखों के सामने ही मियो को गोली मार दी और फिर उसके बाद उसको भी शूट कर दिया। और तभी वो अपने फोन में देखता है और उसे याद आता है कि सोने से पहले वो एक बुक पढ़ रहा था, जिस बुक का प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की के सारे दोस्त और उसकी फैमिली वाले मारे जा चुके होते हैं और हूबहू उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोगों ने उनकी जगह ले ली है। अब ये देखने के बाद शिनपे सोचता है कि मैं इसी बुक को पढ़ते पढ़ते सो गया था और शायद इसी वजह से मुझे ऐसा सपना आया। जिसके बाद वो अपनी फेरी से उतरकर उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो पहली बार खड़ा हुआ था और तब वो देखता है कि उसके सामने से मियो काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए आ रही थी और अब वो वहाँ पर दोबारा किसी चीज से टकरा कर समंदर में गिर जाती है, जो देखकर शिनपे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब चीजें उसके साथ पहले भी हो चुकी हैं। और अब वो जाकर मियो को समंदर से बाहर निकालता है और फिर वो वहाँ पर नोटिस करता है कि मियो की साइकिल की ब्रेक्स टूटी होती हैं। जिसके बाद वो पिछली बार की ही तरह उशियो के फ्यूनरल में आता है और वहाँ पर भी सभी चीजें पहले जैसी ही हो रही होती हैं, जो देखकर शिनपे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और वहाँ पर हमें वो फेरी वाली लड़की भी दिखाई देती है जिसने शिनपे को थप्पड़ मारा था। और फिर शिनपे उन औरतों को उशियो के पोस्टमार्टम के बारे में बात करते हुए भी सुनता है और फिर उसे दोबारा वही फ्लैश दिखाई देता है, जिसके बाद एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर कोई भी फोटोज क्लिक नहीं करेगा। और फिर शिनपे की नजर शियोरी पर जाती है, जो कि पिछली बार की ही तरह काफी ज्यादा शांत होती है और उसे देखकर शिनपे सोचने लगता है कि यही है कोबायाकावा शियोरी। और अब सू पीछे से आकर पिछली बार की ही तरह शिनपे को पकड़कर रोने लगता है। अब रात में शिनपे पिछली बार की ही तरह खाना बनाता है और वो उसे टेबल पर सर्व भी करता है और इस बार भी उन्होंने उशियो के लिए एक प्लेट रखी होती है। अब ये सब देखकर शिनपे का सर घूमने लगता है, जिसके बाद वो ताज़ी हवा खाने के लिए घर से बाहर निकल आता है और फिर वो सोचने लगता है कि आज सुबह जब मैंने मियो की साइकिल की ब्रेक्स को देखा था तो वो टूटी हुई थी, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे जानबूझकर काटा हो। तो क्या कोई मियो को जान से मारना चाहता है? अब शिनपे रोड के किनारे जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है और अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके साथ ये सब चीजें पहले भी हो चुकी हैं। और तभी वो देखता है कि मियो अपने ही घर के बाहर खड़ी होकर अपने ही घर को देख रही होती है और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आता है और इस पुलिस ऑफिसर का नाम तात्सुमुरा है। अब तात्सुमुरा मियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मियो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। अब मियो को वहाँ पर देखकर शिनपे सोचने लगता है कि आखिर मियो यहाँ पर क्या कर रही है? वो तो अभी घर में थी और आखिर इस वक्त उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? और तभी वो देखता है कि मियो तात्सुमुरा को पकड़कर उसे एक चाकू से मार देती है, जो देखकर शिनपे के होश उड़ जाते हैं और अब वो समझ जाता है कि ये लड़की मियो नहीं है बल्कि ये मियो का साया है। और तभी वहाँ पर काफी तेज फ्लैश चमकता है, जिसके बाद वहाँ पर तात्सुमुरा का एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद तात्सुमुरा का डुप्लीकेट तात्सुमुरा के रियल बॉडी को टच करके वहाँ से गायब कर देता है। और तभी मियो का साया तात्सुमुरा के साये से बोलता है कि आज से तुम इस जगह के पुलिस ऑफिसर तात्सुमुरा हो। जिसके बाद मियो का साया तात्सुमुरा से उसकी गन मांगती है, जिस पर तात्सुमुरा का साया बोलता है कि तो क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है? मियो का साया बोलता है आज सुबह मैंने मियो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई, लेकिन कल मैं उसे अपने ही हाथों से मारूंगी। जिसके बाद तात्सुमुरा उसे अपनी वो गन दे देता है। अब ये सब देखकर शिनपे की हालत खराब हो चुकी होती है, जिस पर वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और जब वो फोन निकाल कर देखता है तो सू उसे कॉल कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से मियो का साया उस पर पीछे से चाकू से अटैक कर उसे मार देता है।
अब तात्सुमुरा का साया मियो के साय से बोलता है कि तो क्या तुम इसका भी डुप्लीकेट बनाने वाली हो? जिस पर मियो का साया कुछ भी नहीं बोलता है और अब वहाँ पर शिनपे मर जाता है और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और अब शिनपे को यकीन हो चुका होता है कि ये सब चीजें उसके साथ पहले भी हो चुकी हैं। और अब शिनपे की सोल एक काफी अजीब जगह में आ जाती है जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और तभी उसे वहाँ पर उशियो की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे बोल रही होती है कि तुम्हें किसी भी हालत में मियो को प्रोटेक्ट करना है। और अब शिनपे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फेरी से उतरकर नीचे खड़ा होता है। और अब ये सब कुछ देखकर शिनपे काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं टाइम में पीछे कैसे आ गया। और तभी वो अपने सामने से मियो को आते हुए देखता है जिसकी साइकिल के ब्रेक्स दोबारा टूट चुके होते हैं। और तभी शिनपे को याद आता है कि उशियो उससे बोल रही थी कि तुम्हें किसी भी हालत में मियो को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद शिनपे मियो की साइकिल को रोकने के लिए खुद उसकी साइकिल के सामने आ जाता है और उसकी साइकिल से टकराकर समंदर में जा गिरता है। और तभी शिनपे को याद आता है कि उसे तो तैरना ही नहीं आता है। तभी मियो जल्दी से आकर शिनपे को डूबने से बचाती है। जिसके बाद शिनपे मियो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मियो? और अब ये सुनकर मियो शिनपे को थैंक्स करने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो फेरी वाली लड़की जिसने शिनपे को थप्पड़ मारा था एक जगह पर अपनी वर्ड्स को रिकॉर्ड कर रही होती है और वो उन सभी बातों को बोल रही होती है जो अभी तक उसके साथ हुआ है। वहीं वो एक पेड़ के साथ उल्टा लटकी होती है और वो उसी जगह पर होती है जहाँ पर उशियो का फ्यूनरल होने वाला है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि शिनपे शियोरी से कुछ बात कर रहा होता है। अब रात में शिनपे तात्सुमुरा को कॉल करके उससे बोलता है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक लड़ाई हो गई है और लोग हमारे रेस्टोरेंट के सामान को तोड़ रहे हैं, तो तुम जल्दी से इस जगह पर आ जाओ। और अब वो जाकर सभी के साथ खाना खाता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैं टाइम में पीछे आया हूँ तो मुझे टाइम को बदलने के लिए आज के दिन सरवाइव करना होगा। जिसके बाद शिनपे उशियो की फोटो के सामने बैठकर उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि मेरे झूठे कंप्लेन करने की वजह से तात्सुमुरा आज इस जगह पर नहीं मरेगा। और अब वो सू को मैसेज करके बोल देता है कि वो उससे कल बात करेगा, जो सुनकर सू उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद वो अपने फोन का एयरप्लेन मोड ऑन करता है और अपने फोन के अंदर के स्टोरेज को खाली करने लगता है जिससे वो उस साइट से रिलेटेड कुछ प्रूफ इकट्ठा कर सके और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। और अब वो बाहर जाकर अपनी फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके उसे एक जगह पर छुपा देता है जिससे उसके पास मियो की शेडो का एक प्रूफ आ जाएगा। और अब वो घर के अंदर जाकर डोर्स को लॉक कर देता है। जिसके बाद वो शीशे में खुद को देखता है और वो नोटिस करता है कि उसकी एक आंख का कलर चेंज हो चुका है जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और तभी वो वहाँ पर बाथरूम में मियो को नहाते हुए देखता है। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हर बार की तरह ही मियो का साया वहाँ पर आता है जिससे शिनपे को जो प्रूफ चाहिए था वह प्रूफ अब उसके फोन में रिकॉर्ड हो चुका होता है। उसके बाद शिनपे मियो के पास जाकर उसे ये प्रूफ दिखाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है। जिस पर मियो उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? अब शिनपे उसे डरते हुए बताता है कि ये तुम्हारा साया है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुमने शैडो सीक्रेट्स के बारे में सुना है जिसमें तुम्हारा साया तुम्हें जान से मारने के लिए आता है। ये सुनकर मियो काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद शिनपे मियो से उस साया की फोटो को जूम करने के लिए कहता है और तभी मियो देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू होता है। और तभी शिनपे बोलता है कि उशियो ने भी मरने से 3 दिन पहले अपने शैडो को देखा था ना। मियो हाँ में जवाब देती है और वो बोलती है कि तो इससे ये साबित होता है कि उशियो को उसी के साये ने वहाँ पर मारा होगा। और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।